हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आपका अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशनल चैनल पर स्वागत है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि एमएस एक्सेल की क्लास बिल्कुल शुरू से चल रही है। तो बिना देर किए हुए चलो चलते हैं एक्सेल सीट पे और आज की क्लास के बारे में समझते हैं। दोस्तों, फॉर्मूला टैब की क्लास चल रही है, जिसमें से मैंने आप लोगों को इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम, रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल, लॉजिकल तक पढ़ा दिया है दोस्तों। ठीक है। अगर आपसे क्लास मिस हो गई है या आप क्लास को रिवाइज करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो दोस्तों, आज की क्लास में हम टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। टेक्स्ट फार्मूला कहाँ यूज होता है। तो दोस्तों, टेक्स्ट फार्मूला जो होता है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ, जैसे ये नाम है किसी का और यहाँ पे अगर उन्हें अपर केस में लिखना है तो हम अपर का फार्मूला कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। अपर का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे ये सबसे पहले वाला लेटर कैपिटल है, फिर इसके बाद स्मॉल, फिर स्मॉल स्मॉल, तो ये सब एक कैपिटल में सारे लिख के आए, अपर केस में लिख के आए। उसके लिए हम अपर फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे गए टेक्स्ट पे, यहाँ पे अपर का फार्मूला नाम सर्च करेंगे अपर का। देखो दोस्तों, ये अपर का है। टेक्स्ट में गए, यहाँ अपर पे क्लिक करें और हमें सपोज दैट हमें अरविंद को अपर केस में दिखाना है। यहाँ सेलेक्ट कर लिया और इसे एंटर कर दिए। देखो ये पूरे कैपिटल लेटर में सारे लेटर आ रहे हैं, HARVIND सब कैपिटल में आ रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट हमने कोई लिखा हुआ है, ये तो एक है। अगर हमारे पास ऐसे टेक्स्ट पूरा पैराग्राफ बनाया हुआ है और उसमें हमने स्मॉल में लिखा हुआ है लेटर को, ठीक है, रनिंग लेटर में लिखा हुआ है, अगर हम उसे सबको अपर केस में लिखना चाह रहे हैं तो हम अपर केस में इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के उसे अपर केस में कर सकते हैं। इसको अगर हम टाइप करके लिखना चाहें, जैसे वहाँ से ना जाके अगर हम मैनुअली लगाना चाहें अपर का फॉर्मूला, तो यहाँ से हम इसको लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे UPPER, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। जैसे हम इसको करना चाह रहे हैं, राहुल को करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे, तो देखो ये कैपिटल लेटर में हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह लोअर फॉर्मूला है। लोअर के लिए हम क्या करते हैं, लोअर का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई कैपिटल में लेटर लिखा हुआ है उसको बिल्कुल एक स्मॉल लेटर में सारे लेटर हो जाए इसके, तो वहाँ पे हम लोअर फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला बार में गए, यहाँ पे टेक्स्ट में गए और यहाँ पे लोअर है, लोअर पे क्लिक करेंगे और जैसे हम ऊपर वाले को अरविंद को ही हम लोअर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर एंटर कर देंगे। देखो ये लोअर केस में हो गया, मतलब ये सारे जितने भी लेटर्स हैं इसके सारे स्मॉल लेटर में लिख के आ गए। ठीक है। उसी तरह अगर हम मैनुअली लगाना चाहें तो यहाँ पे लोअर टाइप करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखो ये लोअर में लिख के आ गया। ठीक है। मिड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे मिड में ये होता है कि जैसे हम ये अरविंद लिखा हुआ है, अरविंद में 20 से लेटर लेना चाह रहे हैं, जैसे HARVIND है तो हम RVIN लेना चाह रहे हैं, 20 से लेटर इसको उठाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम इस पे जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और मिड पे क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहले पूछ रहा है टेक्स्ट क्या है, तो हम टेक्स्ट ले लिया, जैसे अरविंद को ले लिया जैसे। ठीक है। अब ये कह रहा है स्टार्ट नंबर्स, हम तीसरे नंबर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। चलो तीसरा, मतलब हमें चाह रहे हैं कि AR के बाद V से हम स्टार्ट करना चाहें, तीसरा नंबर लिखेंगे, 1 2 तीसरा आ रहा है, तीसरा यहाँ पे लिख देंगे नंबर, 3 नंबर। नंबर करेक्टर कितना लेना चाह रहे हैं, VIND लेना चाह रहे हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ ओके कर देंगे। तो देखो ये 20 से हम 4 डिजिट उठा लिए। उसी तरह अगर हम इसे मैनुअली करना चाहें तो यहाँ पे हम MID करेंगे, या मिड टाइप करें और इसके बाद
जैसे इसको मैंने स्टार्ट कर लिया, ये सबसे लास्ट वाला नाम हमने टेक्स्ट सेलेक्ट करिए, यहाँ पे लिखा है कि टेक्स्ट सेलेक्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर दिया, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर स्टार्ट नंबर कहाँ से हम लेना चाह रहे हैं, तो हम दूसरे नंबर से लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबर टाइप करेंगे, जैसे बी से लेना चाह रहे हैं 2, और कितना डिजिट लेना चाह रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर नंबर करेक्टर कितना है, यहाँ पे हम 5 करेक्टर लेना चाह रहे हैं, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखोगे दूसरे से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5, 5 एक करेक्टर आ गए, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे मीट का यूज करेंगे। अगर लेफ़्ट की बात करें तो यहाँ से हम टेक्स्ट पे जाएंगे और लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अरविंद पे क्लिक करेंगे। हम लेफ़्ट से मतलब लेफ़्ट से हम कितने करेक्टर लेना चाह रहे हैं, हम 3 करेक्टर लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 3 पे क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ पे दिखाता भी है कितना क्या लिख के आएगा। यहाँ पे 3 करेक्टर लेफ़्ट से ले लिया, यहाँ पे ARV आ गया, ठीक है। उसी तरह हम मैनुअली टाइप करके भी फॉर्मूला लगा सकते हैं दोस्तों। ब्रैकेट ओपन करेंगे स्मॉल वाला, और लेफ़्ट से जैसे हम 3 कॉमा लगाएंगे, फिर हम कितने करेक्टर लेना चाह रहे हैं 3, फिर बंद कर देंगे, ये देखो आ गया, ठीक है। तो लेफ़्ट का आप मतलब समझ गए, और राइट का सेम टू सेम मतलब है, बस ये राइट से उठेगा, मतलब राइट से हम कोई भी लेटर उठा सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम राइट से ये सेलेक्ट कर लिया अरविंद को, और कितने करेक्टर 2 4 करेक्टर सपोज दैट हम उठाना चाह रहे हैं, तो ओके कर देंगे। तो देखिए VIND विंड 4 करेक्टर राइट से उठ गया। वैसे हम मैनुअली टाइप करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। और इसको मैं अगर उठाना चाहूँ राइट से 4 करेक्टर, तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, फिर पूछ रहा है कितने करेक्टर उठाओगे, हम यहाँ पे 4 कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो आप देखोगे 4 करेक्टर राइट से LUHA 4 करेक्टर उठ गया राइट से, ठीक है। अब ये दोस्तों टेक्स्ट है। दोस्तों अब बारी आती है टेक्स्ट की। टेक्स्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसमें कई तरीके से टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए सपोज दैट हम यहाँ पे ये मैंने ये ऊपर हेडिंग तैयार करी है, और हम आज की डेट लिख लेते हैं। जैसे मैंने आज की डेट लिख लिया यहाँ पे, और हम डे में गए और हम टेक्स्ट में गए, यहाँ पे टेक्स्ट सर्च करेंगे। टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट है दोस्तों। टेक्स्ट में सबसे पहले इसकी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, जैसे आ गई यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू, तो ये पे इसको हम डेट को सेलेक्ट कर लेंगे वैल्यू को। अब फॉर्मेट टेक्स्ट में पूछ रहा है क्या रखना है आपको, तो यहाँ पे डे लिखा हुआ है, तो हमें डेट दिखाना है कि आज की डेट क्या है, तो यहाँ पे DD टाइप करेंगे और ओके कर देंगे, तो आज की डेट आ गई, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे मंथ की बात करें, यहाँ पे मंथ निकालना है इसका, तो सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, जो ये डेट मैंने लिखी थी वैल्यू पूरी सेलेक्ट कर ली है। और फिर इसके बाद हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, डे मंथ, तो हमें MM 2 बार टाइप करेंगे, ओके करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे मंथ शो हो जाएगा। उसी तरह ईयर का अगर हमें देखना है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, जो डेट है ये सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपको शो करना है, ईयर, तो 2 बार YY प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका आपका ईयर दिख जाए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ईयर दिख गया। इसको मैनुअली हम करना चाहें तो टाइप करेंगे टेक्स्ट को, मैनुअली में भी सिंपल ही है, इस पर हम क्लिक करेंगे, फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। इसकी वैल्यू सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है।
वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू के बाद ये कह रहा है कॉमा लगाओ, तो कॉमा लगा लिया मैंने। इसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट पूछ रहा है, तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेट टेक्स्ट लगाने के लिए यहाँ पे हम कॉलन से बंद करेंगे, कॉलन हम लगाएंगे। इसके बाद हमें क्या डी टाइप करना है और इसके बाद कॉलन बंद करके और ब्रैकेट छोटा वाला स्मॉल वाला बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखो डेट आ गई। उसी तरह इसमें एक और चीज़ है दोस्तों, अगर हम डेट को डे में कन्वर्ट करना चाहें तो एक और डी लगाएंगे। तो देखो आज के जो डेट है, आज का जो दिन है वो ट्यूसडे शो कर गया, इस शॉर्ट फॉर्म है। अगर इसे फुल फॉर्म करना चाहें तो एक और डी लगाओगे तो यहाँ देखोगे पूरा लिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यही सेम टू सेम अगर हमें मंथ टाइप करके निकालना है फॉर्मूला, वहाँ फॉर्मूला बार में नहीं जाना है, तो यहाँ पे हम TXT टेक्स्ट टाइप करेंगे और फिर छोटा ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर ये वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू यहाँ पे क्लिक करेंगे डेट की। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कॉमा लगा लिया मैंने। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है फॉर्मेट टेक्स्ट क्या है, तो मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे पहले सबसे पहले। इसके बाद हमें क्या मंथ निकालना है, तो MM टाइप करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे, फिर छोटा ब्रैकेट भी बंद कर देंगे, फिर एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो मंथ आएगा, ठीक है। अगर यहीं पे अगर हमें टेक्स्ट फॉर्म में लिखना है तो एक और मंथ M लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे मार्च आ जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। अगर एक और M लगाएंगे तो यहाँ पे पूरा लिख के आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह ईयर का भी है दोस्तों, यहाँ पे TXT टाइप करेंगे, छोटा ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है दोस्तों। कभी भी फार्मूला मैंने आपको बताया था, कभी भी फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल टू लगाते हैं, इसके बाद फार्मूला की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और फिर इसके बाद TXT टेक्स्ट टाइप करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद हम वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू देखो यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू क्या है, तो वैल्यू डेट है। और इसके बाद यहाँ पे कॉमा के लिए यहाँ पे बोल रहा है कि कॉमा लगाओ आप, तो कॉमा हमने लगा दिया। इसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट लाने के लिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे। दोस्तों एक बार कीबोर्ड में समझना कि मैं कहाँ से फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फॉर्मूला कहाँ से लगा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ से देखो शिफ्ट दबा के इसे अगर हम लगाएंगे, ये है इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं यहाँ से। अगर इक्वल टू की बात करें तो इक्वल टू यहाँ से लगाया जाता है बराबर का। इस पर क्लिक जैसे करेंगे, जैसे मैंने एक क्लिक कर दिया, देखो ये इक्वल टू ये लग रहा है इक्वल टू का। उसी तरह जो कॉमा लगाया मैंने शुरू से, देखिए दोस्तों जैसे इस फॉर्मूला का मुझे लगाना है, तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ इक्वल टू, तो यहाँ पे इक्वल टू पे क्लिक करोगे, इक्वल टू लग जाएगा। इसके बाद टेक्स्ट आप टाइप करोगे TEXT, ठीक है। इसके बाद स्मॉल ब्रैक में बोलता हूँ, स्मॉल ब्रैकेट ओपन करना है, तो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ कीबोर्ड में आप देखोगे यहाँ पे जो 9 और 0 होता है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट लगाने के लिए हम शिफ्ट दबाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट है, ये शिफ्ट है। इस शिफ्ट वाले की को हम प्रेस करेंगे, देखो प्रेस करके रखें और स्मॉल ब्रैकेट पे गए यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लग गया है। अब मैं ये बोलता हूँ आप लोगों से कि इसके बाद आप वैल्यू सेलेक्ट करो, तो यहाँ पे माउस का कर्सर ले जाओगे, यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। फिर अब कॉमा की बात आती है, कॉमा लगाना है। कॉमा कीबोर्ड में दोस्तों यहाँ पे देखो ये एक कॉमा आता है, ये इस पर कोई शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं, एक बार क्लिक करोगे कॉमा लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, फॉर्मेट टेक्स्ट अगर हमें शो कराना है तो इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे दोस्तों, देखो ये शिफ्ट बटन है और कीबोर्ड है हमारा लैपटॉप के कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन है, शिफ्ट दबाएंगे। इसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, एक कॉमा लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या रखना है, ईयर रखना है, तो हम 2 बार Y प्रेस करेंगे, ये Y। इसके बाद हम शिफ्ट दबा के, ये शिफ्ट वाली की है इसके, और फिर इन्वर्टेड कॉमा के एक बार दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे, देखो ये इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लग गया। अब फिर हम यहाँ पे शिफ्ट दबा के यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट है इसे क्लोज कर देंगे, देखो यहाँ क्लोज हो गया।
और हम कर देंगे इसमें एंटर का की है ये एंटर, इस पर हम कर देंगे एंटर, इस पर क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे लग गया फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह से कीबोर्ड से हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ पे हम अगर हमें पूरा फुल ईयर में लिखना है कि कितने ईयर है, जैसे एक वाई प्रेस कर देंगे तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म की जगह यहाँ पे पूरा 2025 लिख के आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये सोच रहे हो कि यहाँ पे 3 वाई लगा दिए तो हमने 2025 लिख के आ रहा है, 4 लगाएंगे तो क्या पता टेक्स्ट में लिख के आए, तो टेक्स्ट में नहीं लिख के आएगा। इसका फॉर्मूला ऐसे ही है ये दोस्तों, आप 4 लगाओ, 5 बार लगाओ, 6 बार वाई इसमें प्रेस करो, वही आएगा। क्योंकि 2025 लिखने में टेक्स्ट सपोर्ट नहीं करेगा बहुत ज़्यादा, देखो कितनी बार भी वाई कर दो आप रहेगा 2025। तो इस तरह से दोस्तों हम फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। क्लास बहुत लंबी हो चुकी है तो आज यही क्लास ख़त्म करते हैं। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अपना और अपनों का ख्याल रखो दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए।